दोस्तों, हम लोग अपने खान पान में घी का इस्तेमाल पुराने समय से करते आ रहे हैं। कई लोगों को घी खाना पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग घी का सेवन करना हेल्थ के हिसाब से सही नहीं समझते। लेकिन घी नहीं खाने का निर्णय हर नजरिए से गलत ही होता है, क्योंकि घी खाने से हमारे शरीर को जो लाभ मिलते हैं वह किसी दूसरी चीज के जरिए हमें कभी भी नहीं मिल सकते। आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोग और खान पान में पुराने समय से चले आ रहे नियमों का पालन करने वाले लोग लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। साथ ही मोटापा और हार्ट की बीमारियां उन्हें कभी भी नहीं होती, क्योंकि हमारे संस्कृति में भी घी को बहुत मान्यता दी गई है और इसकी हेल्प से कई तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या घी खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? क्या इसके हमारे शरीर पर बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना भी पूरी तरह से संभव है। घी का सेवन अगर सही मात्रा में और सही समय के अनुसार किया जाए तो यह हमारी हड्डियों, बालों, पेट और त्वचा के लिए चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है। लेकिन इसके घी का शुद्ध होना भी जरूरी है। आइए जानते हैं घी का सेवन हमें किस तरह करना चाहिए और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और किन लोगों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, घी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। ऐसे में इसका प्रयोग करने से हम हर मौसम में होने वाली तरह तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होने से कोई भी बीमारी होने पर हमारा शरीर उसे कम समय में ही ठीक कर देता है। अगर आप कब्ज, पेट साफ नहीं होने या पेट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से परेशान रहते हैं तो ऐसे में अपने रोजाना की डाइट में घी को जरूर शामिल करें, क्योंकि घी हमारे पेट के लिए वरदान की तरह है, जिसके इस्तेमाल से पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों और जोड़ों के बीच एक चिकना पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लचीलेपन और जोड़ों के मूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोड़ों में से कटकट की आवाज आना और दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर स्थितियों में अर्थराइटिस जैसी बीमारी होने की वजह यही होती है। जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की समस्या होती है उन्हें दोस्तों हमेशा घी खाने की सलाह जरूर दी जाती है, क्योंकि घी से जोड़ों के बीच में पाए जाने वाले ल्यूब्रिकेंट की मात्रा बढ़ती है और हड्डियां भी मजबूत होती है। इसलिए कहा जाता है कि घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी दौड़ लगाने में सक्षम होता है। घी दोस्तों हमारे शरीर को ताकत प्रदान करने के साथ साथ हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा को नेचुरल ग्लो देने का काम करते हैं और साथ ही बालों के झड़ने और पकने की समस्या में भी घी का नियमित सेवन करने से सुधार आने लगता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही किसी भी तरह की सेक्सुअल कमजोरी होने पर भी घी का सेवन करने से फायदा मिलता है, क्योंकि घी हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो कैंसर से बचने के लिए भी घी का सेवन किया जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार घी में कार्सिनोजन यानी कि कैंसर के असर को कम करने के गुण पाए जाते हैं। साथ ही कैंसर को बढ़ाने वाले ट्यूमर को पनपने से ये रोकता है। इसके अलावा घी में मिलने वाला लिनोलिक एसिड कोलन कैंसर को भी रोकने का काम करता है। इसके अलावा घी से आप घाव के निशान, सूजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि घी में बैक्टीरिया को कम करने वाले हीलिंग गुण पाए जाते हैं। घी के अंदर पाए जाने वाले इन गुणों की वजह से जब इसका उपयोग शहद के साथ किया जाता है तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। सुश्रुत संहिता में भी उल्लेख किया गया है कि घी व शहद का उपयोग घाव भरने, सूजन को कम करने या फिर शरीर पर घाव और अन्य कारणों से बने निशान को दूर करने के लिए किया जा सकता है। कहीं भी जख्म हो गया हो या फिर जख्म की वजह से निशान पड़ गए हों, जख्म काफी समय से भर नहीं रहा हो, तो क्या कीजिए, आधी मात्रा में घी और शहद लीजिए। यानी कि 1 चम्मच शहद लिया हो तो 1 चम्मच घी लीजिए और इसका लेप बना लीजिए और इस लेप को रोजाना जख्म पे या फिर निशान पे लगाया कीजिए। इससे आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस मिश्रण को यानी शहद और घी को बिल्कुल नहीं खाना है। इसके सेवन से आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा ये आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। घी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। वहीं घी के सेवन से दोस्तों विटामिन ए की अच्छी मात्रा मिलती है, जो इस दोष को दूर करने के लिए कारगर होता है। आप आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए 3 से 4 काली मिर्च लीजिए, 1 चम्मच घी लीजिए, 1 चम्मच मिश्री लीजिए और 4 से 5 बादाम लीजिए।
इन सभी चीजों को चबा चबा कर अच्छे से खा लीजिए और ऊपर से एक गिलास दूध पी लीजिए। नियमित रूप से इस तरह इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अगर आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो लगातार 90 से 100 दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से आंखों के चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। घी की तुलना अगर खाना पकाने वाले किसी भी तेल से की जाए तो यह उनके मुकाबले ज्यादा लाइट और ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन आज ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ज्यादा घी खाना हमारे सेहत के लिए बुरा होता है और इससे हमें कई तरह के नुकसान भी होते हैं। इस तरह की बातों को लोगों के बीच में जिन्होंने सबसे पहले फैलाया है वह है बड़ी बड़ी विदेशी रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनियां। मुनाफा कमाने के लिए अपने तेल को हार्ट और हेल्थ के लिए अच्छा बताकर घी की बुराई करने से उन्हें फायदा मिलता गया और लोगों की घी के प्रति सोच पूरी तरह से बदलती गई, जिसके चलते आज ज्यादातर लोग घी को मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला समझते हैं और इसका सेवन करने से भी कतराते हैं, जबकि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। घी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद गाय का घी होता है, क्योंकि गाय का घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। घी के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होती है और इसमें मौजूद चिकनाई हमारे पेट और आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है, जिसकी मदद से शरीर में जमी जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी समय के साथ साथ कम होती जाती है। तेल के मुकाबले घी को पचाना ज्यादा आसान होता है और जितना जल्दी यह पचता है उतना ही तेजी से यह हमारे खून और शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंचता है। इसलिए इसका असर हमारे शरीर के साथ साथ आंखों और दिमाग पर भी होता है। रोजाना घी खाने वाले व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज होती है। इसलिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और बढ़ती उम्र वाले बच्चों को इसका सेवन जरूर कराना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हमें घी का सेवन कैसे करना चाहिए। खाने में कोशिश करें कि गाय का घी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि घी अपने आप में एक प्योर फैट है और गाय का घी इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। घी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर और फैटी एसिड्स के साथ साथ फाइबर भी मौजूद होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति एक दिन में 3 से 4 चम्मच घी का सेवन कर सकता है। घी का इस्तेमाल सब्जी, रोटी या दाल में ऊपर से मिलाकर कर सकते हैं। साथ ही खाना बनाने या फिर तलने के लिए तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है कि रात के मुकाबले दिन के समय घी काफी तेजी से पचता है और शरीर में पूरी तरह से ऑब्जर्व होकर हमें ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा मात्रा में घी का सेवन दिन के समय ही करें। रात में अगर घी खाना चाहते हो तो इसकी मात्रा को थोड़ा कम ही रखें। तो दोस्तों, ये घी के ऊपर आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।